दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और रोड रोलर हॉरर स्टोरी के पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले जाके उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपके समझ में नहीं आएगी। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ये रोड रोलर वाला सौंदा पॉटी बॉय के पीछे हाथ धो के पड़ गया है और उसे कुचलने की तैयारी में होता है। तभी गुल्ली पुलिस वाले को फ़ोन कर देता है और थोड़े समय बाद एक पुलिस वाला वहाँ पे आ जाता है। फिर वो पुलिस वाला रोड रोलर वाले को हड़काने लगता है। फिर वो रोड रोलर वाला गुस्से में आके अपना रोड रोलर उस पुलिस वाले पे चढ़ा देता है और उसका कीमा बना देता है। इसके बाद वो गुल्ली को भी घायल कर देता है और फिर गुल्ली के पीछे अपना रोड रोलर लेके पड़ जाता है। फिर सौंदा पॉटी बॉय उसे चिप्स, कुरकुरे और चॉकलेट का लालच देता है। फिर वो रोड रोलर सौंदा पॉटी बॉय के पास आता है और उसे भी कुचल देता है। अब आगे देखते हैं। ये रोड रोलर सौंदा पॉटी बॉय के ऊपर चढ़ा हुआ है और गुल्ली इस वजह से बहुत ज़्यादा दुखी है। फिर जब वो रोड रोलर आगे बढ़ाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक बक्सा सा बना हुआ है और शायद सौंदा पॉटी बॉय इस बक्से के अंदर है। लेकिन ये बक्सा यहाँ पे आया कैसे? फिर वो रोड रोलर वाला 2-3 बार अपने रोड रोलर को उस बक्से के ऊपर चढ़ाता है। फिर 2-3 बार रोड रोलर चढ़ाने के बाद जब वो आगे बढ़ा के देखता है तो उसे पता चलता है कि बक्से का तो बाल भी बाका नहीं हुआ, लेकिन ये बक्सा यहाँ पे आया कैसे? वहीं गुल्ली को लग रहा है कि सौंदा पॉटी बॉय का कीमा बन चुका है, क्योंकि गुल्ली काफ़ी दूर खड़ा है और 2-4 बार ये रोड रोलर सौंदा पॉटी बॉय के ऊपर चढ़ चुका है। फिर गुल्ली दुखी मन से आगे बढ़ता हुआ आता है। जब वो पास में आता है तो वो देखता है कि उस जगह पे एक बक्सा सा पड़ा है और ये बक्सा काफ़ी मजबूत है। फिर गुल्ली समझ जाता है कि ज़रूर ये बाबा का ही कमाल है, लेकिन गुल्ली को तो बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। फिर गुल्ली की नज़र सामने वाली बिल्डिंग पे पड़ती है। बाबा के हाथ में तो एक जादुई डंडा है और उनके पास एक कुल्हाड़ी भी है और इन दोनों हथियारों में काफ़ी ज़्यादा पावर भी है। फिर बाबा उस बिल्डिंग से जंप लगा देते हैं। जब बाबा नीचे आते हैं तभी उस बक्से का जिसमें सौंदा पॉटी बॉय है उसका गेट खुलता है। इस बक्से के अंदर सौंदा पॉटी बॉय ही था, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। लगता है सौंदा पॉटी बॉय गया। फिर बाबा पूछते हैं, गुल्ली क्या हुआ? इसकी आंखें क्यों बंद है? क्या इसका काम तमाम हो गया? फिर गुल्ली कहता है, नहीं नहीं बाबा, ये तो सो रहा है। फिर गुल्ली सोन से कहता है, अरे महाराज, नींद पूरी हो गई हो तो उठ जाओ। अब फिर सौंदा पॉटी बॉय उठ जाता है। जैसे ही सौंदा पॉटी बॉय उठता है तभी वो रोड रोलर वाला अपना रोड रोलर लेके सौंदा पॉटी बॉय पे चढ़ाने लगता है और तभी बाबा अपने जादुई डंडे से उस रोड रोलर को हवा में उड़ा देते हैं। इन तीनों की क्या गलती है? गलती तो उस बस वाले की है जिसने तुम्हारा एक्सीडेंट किया, तो तुम इन तीनों के पीछे क्यों पड़े हो? चलो अब तुम इन तीनों को छोड़ दो और कसम खाओ कि आगे से किसी भी इंसान को परेशान नहीं करोगे। फिर वो रोड रोलर वाला कहता है, नहीं, मैं इन तीनों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और ना ही किसी और आदमी को छोड़ा करूँगा, और तब तक उन लोगों को मारना नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिल जाती।
समझे कि नहीं? फिर बाबा कहते हैं अच्छा बेटे, तो ऐसे नहीं मानेगा तो ये ले। फिर बाबा अपने जादुई डंडे से हाथ का गोला निकालते हैं और उस रोड रोलर को जला देते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो आग बुझती है तब पता चलता है रोड रोलर का बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि ये पूरे पक्के लोहे का बना हुआ है और रोड रोलर और उसे चलाने वाले दोनों एकदम सेफ हैं। फिर वो रोड रोलर वाला कहता है कि बाबा आपने मुझे मारने की कोशिश की, अब मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुचल के आपका कीमा बना दूंगा। फिर बाबा कहते हैं अच्छा बेटा, मेरी बिल्ली मुझे से में आओ, तो सौंदा पोटे बॉय का तो कुछ कर नहीं पाया और मुझ पे रोड रोलर चलाने की बात करता है। अच्छा आ जा, तेरे इस रोड रोलर की भी पावर देख लूँ, आ जा। वहीं सौंदा पोटे बॉय ऐसे आराम से बैठा है जैसे कोई मूवी देख रहा है, और बैठा है तो वो तो सही है लेकिन दांत भी दिखा रहा है। वाह भाई वाह। वहीं इस रोड रोलर वाले को पता है कि वो बाबा का बाल भी बांका नहीं कर सकता, तो उनके ऊपर रोड रोलर चलाना बेकार है। फिर वो सोचता है क्यों ना गुल्ली को शिकार बनाया जाए और रोड रोलर को उसके ऊपर चढ़ाया जाए। फिर वो रोड रोलर को गुल्ली की तरफ घुमाता है और उस पर चढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने लगता है। वहीं गुल्ली दुम दबा के भाग लेता है। गुल्ली कहता है बाबा मेरी मदद करो, ये रोड रोलर वाला तो मेरे पीछे ही पड़ गया, बचाओ बाबा बचाओ। अब बाबा अपनी जादुई खिलाड़ी निकालते हैं और गुल्ली की तरफ फेंक देते हैं। गुल्ली उस खिलाड़ी को पकड़ लेता है और उस रोड रोलर वाले की गर्दन काट देता है। इस जादुई खिलाड़ी से उस रोड रोलर की गर्दन कटने के बाद उसका काम हमेशा के लिए तमाम हो जाता है। ये देख के सौंदा पोटे भाई ताली बजाने लगता है, क्योंकि बाबा ने कुछ ऐसा काम ही किया है जिससे हर कोई ताली बजाए। जब भी गुल्ली और बुल्ली मुसीबत में होते हैं तो बाबा हमेशा उनको बचाने के लिए आ ही जाते हैं। फिर बाबा अपने जादुई डंडे से उस रोड रोलर को हवा में उड़ाते हैं और थोड़ी देर बाद एकदम ज़मीन पर मार देते हैं। ज़मीन पर गिरने से उस रोड रोलर के अंजर पंजर सब अलग हो जाते हैं। फिर बाबा उस रोड रोलर के सारे हिस्से और उस रोड रोलर वाले को ज़मीन के अंदर पाताल लोक में भेज देते हैं। फिर गुल्ली कहता है बाबा आपने रोड रोलर का तो काम तमाम कर दिया, लेकिन हमारा दोस्त बुल्ली वहाँ पे बेहोश पड़ा है। फिर बाबा उड़ते हुए बुल्ली के पास जाते हैं और उसे होश में लाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बुल्ली को भी होश आ जाता है और वो बाबा को देख के काफ़ी खुश हो जाता है। उसे पता चल गया कि रोड रोलर का काम तमाम हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे बाबा खड़े हैं। फिर बुल्ली कहता है बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम तीनों की उस रोड रोलर वाले से जान बचाई। बाबा कहते हैं धन्यवाद मेरा मत करो, गुल्ली का करो। गुल्ली ने ये कारनामा करके दिखाया है और गुल्ली ने ही उस रोड रोलर वाले की गर्दन काटी है जिससे उसकी मौत हुई है। अब गुल्ली भी खुश है और सौंदा पोटे भाई भी खुश है, और अब गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों बाबा के घर पे जाएंगे, क्योंकि बाबा ने उनकी जान बचाई है। तो तीनों बाबा के घर जाके आज रात को पार्टी करने वाले हैं, और उस पार्टी में सौंदा पोटे भाई चिप्स कुरकुरे चॉकलेट
और कई सारी चीज़ें खाने वाला है। फिर सौंदा पोटे भाई वो बैग अपने कंधे पे लाद लेता है और फिर बाबा और गुल्ली बुल्ली के साथ बाबा के घर के लिए जाने लगता है। तो दोस्तों, रोड रोलर हॉरर स्टोरी का ये लास्ट पार्ट था। अगर इससे पहले के पार्ट देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। हम मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।